हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास मेरा ये स्पाइडर प्लांट कितना हेल्थी है, कितना हरा भरा और तंदुरुस्त पौधा है। ये पौधा मैंने कैसे ऐसा बनाया, इसको क्या खिलाया पिलाया, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर रखा हुआ है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं आपको 3 तरह के पौधे बताऊंगी स्पाइडर प्लांट के, तीनों ही अलग अलग लोकेशन में रखे हुए हैं। तो आप देख लेना कि तीनों की हालत कैसी है। पर ये सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त पौधा मेरा ये वाला स्पाइडर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही लोकप्रिय पौधा है जो सदाबहार बनाकर रखता है हमारे गार्डन में और हवा को भी शुद्ध करता है। बिल्कुल एयर प्यूरिफाइड प्लांट है जो 24 घंटे हमारी हवा को, आसपास की हवा को शुद्ध करता है। इसको मकड़ी का पौधा और रिबन प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो है ना, रिबन की तरह होती हैं। तो ये बहुत ही कम देखभाल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। अगर हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे पास कोई भी हैंगिंग प्लांटर नहीं है, तो ये मेरा पौधा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। और देखिए कितना हरा भरा और ग्रीन ग्रीन है। और ये साथ में ये देखिए दूसरा पौधा, ये इतना हरा भरा नहीं है। जो तीसरा पौधा दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही हरा भरा नहीं है, बढ़ रहा है, इसके नए नए रनर्स भी निकल रहे हैं। लेकिन ये पौधा इतना ग्रीन और चमकदार पत्तियों वाला नहीं है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि मेरा ये पौधा इतना क्यों हरा भरा है, मैंने इसको कहाँ पर रखा हुआ है, कौन सी खाद देती हूँ। और अब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो ऐसी गर्मी में हमें इन पौधों को कहाँ पर रखना चाहिए। और ये मैंने एक ट्रे गार्डन बनाया था छोटा सा, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये स्पाइडर प्लांट फैल गया है। इसके साथ मैंने मदर ऑफ थाउजेंड भी प्लांट लगाया हुआ है। तो ये एक प्लास्टिक के शैलो पॉट में लगा हुआ है ये वाला स्पाइडर प्लांट। और इस प्लांट को जब भी मैं देखती हूँ ना, तब मेरा मन खुश हो जाता था। इतना ग्रीन है ये पौधा, इतना चमकदार, इसकी इतनी चमकदार पत्तियाँ, जब भी मैं देखती थी तो इतना दिल खुश होता था। तो मैंने कहा चलो आप सबसे भी वीडियो शेयर करूं कि ये पौधा इतना हेल्थी क्यों है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताऊं कि इसको मैंने जिस पॉट में लगाया हुआ है वहाँ पर मैंने आधी जो कंपोस्ट है वो किचन कंपोस्ट भरी हुई थी, तो वहाँ पर मैंने ये पौधा लगा दिया। बाकी मिट्टी भर के ऊपर मैंने ये पौधा 1 साल हो गया है इसी गमले में पड़ा हुआ है। तो ये वाला पौधा है ना, जो ये जहाँ पर पड़ा हुआ है ना, इसकी लोकेशन में ज़्यादा धूप है। और धूप से ये देखिए इस पर इसकी जहाँ पर मैंने रखा हुआ है इसकी पत्तियों की चमक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो गर्मी में तो ये पौधा थोड़ा झुलस ही जाता है। तो अगर आपके भी पौधे गर्मी में पड़े हुए हैं, धूप में पड़े हुए हैं, तो आप इनको हटा दीजिए, नहीं तो आपके पौधे धीरे धीरे सूख सूख के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वाले पौधे को मैंने जहाँ पर, ये दूसरा पौधा है, इसको मैंने थोड़ी धूप, मतलब धूप ज़्यादा नहीं आती, कम आती है, वहाँ पर रखा हुआ है। तो उसकी भी पत्तियाँ इतनी ग्रीन नहीं है। तो ये वाले पौधे को मैंने परमानेंट जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल छाया है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती, लेकिन ब्राइट लाइट है। एक तो मैं गमले में मैंने वर्मी कंपोस्ट भरी हुई है आधी इसमें गमले में, वहाँ पर पौधा लगा दिया था। और बिल्कुल छाया में रखा हुआ है जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो आप भी, अब गर्मी बढ़ रही है, अपने जैसे स्पाइडर प्लांट्स को छाया में कर लीजिए, लेकिन ब्राइट लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे की बहुत ही कम देखभाल है। और ये देखिए इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। यही फूल भी बाद में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसको धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। ये छाया में बहुत आसानी से गर्मियों में चलता है। हाँ, सर्दी में थोड़ी बहुत धूप मिल जाए तो बना रहता है। और ये भी देखिए, ये भी पौधा मेरा छाया में ही पड़ा हुआ है।
ज़्यादा तीखी धूप में ना इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं और इस पौधे को पानी भी कम चाहिए। और ये देखिए, इस पौधे का नेचर भी ऐसा ही है जैसा जिस स्पाइडर प्लांट का है। मैंने यहाँ पर गेट के पास ऐसे ही पौधे सभी रखे हुए हैं जिनको धूप ज़्यादा नहीं चाहिए, छाया में आसानी से चलते रहते हैं। और जो मैं मनी प्लांट को खाद देती हूँ वही मैं कई बार इस पर भी स्प्रे कर देती थी, तो जिससे जो मेरा पौधा बहुत ही हरा भरा और ग्रीन बन चुका है। और इसको मिट्टी चाहिए अच्छी जल निकासी वाली, जिसमें पानी बिल्कुल होल्ड ना हो, क्योंकि इसके नीचे छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो वो बल्ब सड़ गल जाती हैं। और ये देखिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल झुलस चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, ये 18 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बहुत ही अच्छी तरह पनपता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो ये पौधे को भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको भी मैं अब छाया में कर लूँगी। और 15 दिन बाद देखना, ये भी पौधा मेरा ऐसे ही हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम देखते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है। बहुत मन शांत होता है, ये सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है ये पौधा। और ये देखिए, ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट, जिसके नए नए शूट्स निकल रहे हैं, नए नए पौधे बन रहे हैं। और ये रैंथेमम अब सारी पत्तियां झाड़ रहा है, फिर से दोबारा इसकी भी नई नई पत्तियां, नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ये स्पाइडर प्लांट्स भी मेरे अच्छे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि स्पाइडर प्लांट के और नए नए प्लांट बनाएं, तो इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, हम उससे और ढेरों पौधे बना सकते हैं। तो मेरे पास तो इतने गमले नहीं हैं, मैंने 5-6 पौधे ही बनाए हुए हैं। सारे आपको दिखा पाना असंभव है, क्योंकि सभी पौधे गमले इधर उधर पड़े हुए हैं। और ये कुछ पौधे मेरे यहाँ पर और लगे हुए हैं। बेबी सनरोज़ है जिस पे फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बेबी सनरोज़ प्लांट पर। तो फ्रेंड्स, इस पौधे पर ना तो कोई इंसेक्ट का अटैक होता है, इसको कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता। सिर्फ ये पौधा मरता है ज़्यादा गर्मी से और ज़्यादा पानी से। अगर हम ज़्यादा पानी देते रहते हैं तो इसके बल्ब सड़ गल जाते हैं। और ये अगर धूप में पड़ा रहता है, सीधी तीखी धूप मिलती है गर्मी वाली इसको, तो उसमें भी ये पौधा हमारा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इसमें एक बिल्कुल हरे रंग की पत्तियों वाला भी स्पाइडर प्लांट आता है। ये तो डबल शेडेड है, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, नर्सरी से बहुत आसानी से हमें ये पौधा मिल जाता है 30-40 रुपए का। तो आप भी लेकर ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को महकाइए। और मैंने आपको ये पौधा दिखा दिया कि कैसे ये मेरा पौधा इतना हरा भरा बना हुआ है, कौन सी लोकेशन में रखा हुआ है, कौन सी खाद देती हूँ, कैसे केयर करती हूँ। तो आप भी अपने स्पाइडर प्लांट्स को छाया वाली जगह पर रख दीजिए और अच्छी सी खाद दे दीजिए, जिससे हमारा पौधा बना रहे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे साथ बने रहने के लिए वीडियो के एंड तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अब हम एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय और शब्बा खैर, फिर मिलते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।